नमस्कार दोस्तों, ज्ञान और समाचार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनंत सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे तेल के भंडार पर बैठे सऊदी अरेबिया की मदद करने वाला है भारत। आखिर कौन सा बड़ा फैसला लिया गया है भारत और सऊदी अरेबिया के बीच क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के वापस लौटने के पहले। तो आइए इस खबर के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सऊदी अरेबिया के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 शिखर सम्मेलन के बाद सोमवार को एक दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत में थे। सोमवार को ही भारत और सऊदी अरब के रिश्तों में एक बड़ी प्रगति देखने को मिली, जिसके तहत दोनों देशों ने अपने रिश्तों को तेल से आगे बढ़ा के ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई है। दोनों देश अपने इलेक्ट्रिक ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन ग्रिड को जोड़ने के लिए एक समुद्री केबल बिछाने पर सहमत हुए हैं। सोमवार को भारत के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह और सऊदी अरेबिया के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री सलमान अल सऊद के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। इससे भारत को बड़ा फायदा हो सकता है। सऊदी अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल और गैस आपूर्तिकर्ता देश है। भारत तेल और गैस के लिए सऊदी अरब पर निर्भर है, लेकिन इस समझौते के बाद भारत की छवि एक ऊर्जा निर्यातक देश की बन सकती है, जो हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी और हाइड्रोजन एनर्जी का निर्यात करता है। समझौते को लेकर सरकार ने एक बयान में कहा, इस समझौते ज्ञापन से भारत के उन प्रयासों को बल मिलेगा जिसके तहत वो जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए वैश्विक ऊर्जा सिस्टम में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। दोनों देशों के बीच समुद्री केबल के जरिए ऊर्जा का आदान प्रदान का एक महत्वाकांक्षी फैसला तकनीकी चुनौतियों से भरा होने वाला है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे विश्व में अभी 485 समुद्री केबल काम कर रहे हैं। सबसे लंबा समुद्री केबल ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच है, जिसकी लंबाई 764 किलोमीटर है। लेकिन अगर भारत और सऊदी अरब के बीच समुद्री केबल स्थापित होता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड विजन के तहत स्थापित किया जाने वाला पहला समुद्री केबल होगा। मोदी सरकार के इस विजन का मकसद विश्व भर में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है। दोनों देशों के बीच के समझौते ज्ञापन में पेट्रोलियम रिजर्व के क्षेत्र में सहयोग पर भी बात की गई है। इससे भारत के रणनीतिक तेल और गैस स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने में सऊदी अरब के निवेश का रास्ता खुल सकता है। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स की भारत की क्षमता अभी बेहद कम है। भारत केवल 50 लाख टन तेल ही स्टोर कर सकता है। साल 2008 में भी भारत ने समुद्री केबल को लेकर एक कोशिश की थी। भारत ने मन्नार की खाड़ी के जरिए श्रीलंका तक 500 मेगावाट क्षमता का समुद्री केबल बिछाने का प्रस्ताव दिया था। भारत की सरकारी ऊर्जा कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने तब इसकी कीमत 2292 करोड़ आंकी थी और कहा था कि इसे बिछाने में 42 महीनों का वक्त लगेगा। लेकिन श्रीलंका ने इसमें अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसके बाद बात आगे नहीं बढ़ सकी। भारत वर्तमान में बांग्लादेश और नेपाल को ऊर्जा निर्यात करता है। भूटान से वो ऊर्जा का आयात करता है। भारत अपने पावर ग्रिड को म्यांमार और बाकी देशों से भी जोड़ना चाहता है ताकि वो उन देशों को भी नवीकरणीय ऊर्जा का निर्यात कर पाए। सऊदी अरब के साथ इस समझौते से भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तो बढ़ेगी ही, साथ ही भारत के पास ये अवसर है कि वो सऊदी अरब को ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का निर्यात कर सके। इसके बाद भारत UAE के जरिए प्रस्तावित आर्थिक गलियारे से अपना ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा को यूरोपीय देशों में भी निर्यात कर सकता है। भारत ने साल 2030 तक अपने ग्रीन हाइड्रोजन क्षमता को 50 लाख टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा कर भारत ग्रीन एनर्जी, जिसे भविष्य की एनर्जी कहा जाता है, उसका एक वैश्विक निर्यातक हब बनना चाहता है। और हम ये देख रहे हैं कि सरकार बहुत ही बड़े पैमाने पे, बहुत ही तेज़ी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन की फील्ड में वर्क कर रही है। इंडिया ने ऑलरेडी अपने रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को समय से पहले ही पूरा कर लिया है। ये दिखाता है कि सरकार कितनी ज़्यादा सीरियस है। ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में बड़े पैमाने पर सोलर पावर प्लांट्स, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इन सब का उपयोग किया जा रहा है भारत में। और भी ज़्यादा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, इनफैक्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स भी भारत में बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ग्रीन हाइड्रोजन पे भारत एक बड़ी मात्रा में निवेश कर रहा है। गवर्नमेंट ने पूरा पॉलिसी स्टेटमेंट इसके बारे में जारी कर दिया है। कुछ स्टेट्स हैं, उन्होंने भी अपना पॉलिसी स्टेटमेंट इसके बारे में जारी कर दिया है। कंपनीज ने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट भी इसमें प्रॉमिस कर दिए हैं और जल्द ही ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन भारत में बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला है। और ग्रीन हाइड्रोजन अपने आप में एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी होगी। एक बार जब ग्रीन हाइड्रोजन भारत में बड़े पैमाने पर पैदा होने लग जाएगा और इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाने लगेगा, इसकी टेक्नोलॉजी और थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी और थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी,
तो ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत ही बेहतरीन, साफ सुथरा और इजीली अवेलेबल एनर्जी का सोर्स होगा और भारत तब तक खुद को दुनिया का ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में एक मेजर सप्लायर, एक्सपोर्टर के तौर पे खुद को स्टैब्लिश कर चुका होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।